दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज हमारे नए एपिसोड में जहाँ पे हम बात करते हैं रेलवे की। हाँ, रेलवे की ही नहीं, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की और उसके डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट में जो कि आपको मैं पहले ही क्लास में बताया हूँ, पहले ही एपिसोड में बताया हूँ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे काम हैं। लेकिन जो नए लड़के रेलवे में आरआरबी, आरआरसी के थ्रू आने वाले हैं या आने की तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनको कम से कम इतना तो बता दें कि भाई आपकी पढ़ाई-लिखाई, पारिवारिक या आपके काम, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नौकरियाँ तो नौकरियाँ होती हैं। ये तो पक्का है कि आपका एक जो जीवन है, आपके जीवन का जो आधार है, वो आपको मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी बहुतों के दिमाग में कुछ चलता रहता है कि हमें ऐसी नौकरी करना था, हमें ये चाहिए था, हमें वो चाहिए था, लेकिन बाहर से तो रेलवे, रेलवे है। तो उन लड़कों के लिए हम डेडिकेटेड हैं अभी कि उन्हें 2023-24 में आने वाली वैकेंसी के पहले या जो अभी आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी क्लियर करने वाले हैं, उन लोगों के लिए इतना जानकारी दे दें उन वो ये बाद में ना कहे करें मैं तो नौकरी के बारे में जानता ही नहीं था क्या होगा। तो उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक मेंटेनर के। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर भारतीय रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक ब्रांच है। पीवे, पीवे यानी परमानेंट वे। परमानेंट वे मतलब यहाँ आप समझ रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है पटरी, पटरी एक तरह से रेलवे की परमानेंट वे है। जैसे पीवे, पीडब्ल्यूडी स्टेट में होती है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो रोड वगैरह देखती है। तो यहाँ पर भी पब्लिक की ही डिपार्टमेंट तो ऐसे कहिए, परमानेंट वे है, पाथवे डिपार्टमेंट है। ये इस पटरियों की मेंटेनेंस वगैरह करती है। यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं ना, इतने सारे लोग मिलके इस बल से इस पूरे पटरियों को इधर उधर कर रहा, हटा रहा, हिला रहा है। तो इसको काम करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है पीवे। यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये डिपार्टमेंट है पीवे। पीवे डिपार्टमेंट में एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं टीएम। टीएम यानी कि ट्रैक मेंटेनर। क्या? ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक किसको बोलते हैं? जो पटरी देख रहे हैं ना, इसको हम लोग रेलवे की लैंग्वेज में ट्रैक बोलते हैं, और इसको मेंटेन करने वाला आदमी हो गया ट्रैक मेंटेनर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रैक मेंटेनर की नियुक्ति कैसे होती है, ट्रैक मटेरियल को कितना वेतन मिलता है, ट्रैक मेंटेनर को काम क्या क्या करना पड़ता है, और उन्हें प्रमोशन कितनी मिलती है। इन सब चीज के बारे में हम लोग बताएंगे अभी आपको, बाकी चीजों के कंपेयर में। तो शायद आप पूरी वीडियोज में बने रहिए। और हाँ, अगर आप रेलवे के बारे में पढ़ना, सीखना, जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए ना, क्या दिक्कत है। हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। सिग्नलिंग पढ़ना सीखना चाहते हैं तो मेंबर बन जाइए। और उसके बाद भी अगर कुछ और जानना सीखना चाहते हैं तो www.chandramouleshwar.com पे विजिट कर लीजिए, बहुत सारी चीजें मिलेगी। बहुत कोशिश करते हैं कुछ बताने की, कुछ सिखाने की। जो अनुभव है हमारा, 12-13 साल रेल में हो गया, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव हो ही जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं डेडिकेटेड होके ट्रैक मेंटेनर। 4-3-2-1 जनरली गिनती 1-2-3-4 से होती है, ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पीछे से शुरू होती है। TM4 छोटा आदमी, TM4 छोटा आदमी, 3 उससे थोड़ा बड़ा, 2 उससे थोड़ा बड़ा, 1 नौकरी समाप्त। इसके ऊपर आपके पास प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना भी बहुत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं नियुक्ति कैसे होती है। तो बात करते हैं TM4 की। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक मेंटेनर 4 की। ट्रैक मेंटेनर 4 की जो नौकरी है, ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है। कितने की नौकरी है? 1800 ग्रेड पे। 1800 ग्रेड पे किस हिसाब से? आपके 6 पीसी के हिसाब से। 7th पीसी के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? लेवल 1 की नौकरी। लेवल 1 की नौकरी मतलब सरकारी नौकरी में सबसे छोटे दर्जे की नौकरी, यानी आपके हेल्पर ग्रुप डी जिसको बोलते हैं उसकी नौकरी। इसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है? भारतीय रेलवे में जितने भी ट्रैक मेंटेनर हैं उसमें से 60% ट्रैक मेंटेनर 4 में आते हैं। जो स्ट्रक्चरर है, 2013 में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो 2013 के कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से टोटल ट्रैक मेंटेनर में जो ट्रैक मेंटेनर 4 है उसकी 60% जगह होती है। तो ये जो 60% है ना, ट्रैक मेंटेनर 4, ये आते इंट्री ग्रेड वाले हैं। और इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, इसके दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट कोटा से आता है,
डायरेक्ट कोटा यानी आपके आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जो ग्रुप डी की एग्जाम लेती है, जो अभी 2019 में निकली थी, अभी तक फाइनल नहीं हुई है। इतने सारे वैकेंसी और इतनी वैकेंसियां एक चलते जा रही हैं, तो वो आरआरसी के थ्रू होती है। जहां पे आने के लिए आपको क्या चाहिए, मैट्रिक प्लस आईटीआई का चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट की पढ़ाई लिखाई चाहिए, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए जो आप एनसीबीटी से लिए हैं। ऐसी कोई योग्यता होनी चाहिए कि ग्रुप डी में भी आईटीआई मस्ट कर दिया। टेक्निकल लड़के को लेने लगा है, पहले ये मैट्रिक पास की नौकरी थी, सिर्फ मैट्रिक पास है, आप आ जाइए। तो ये है, एक तो ये है। दूसरा, एक कंपनसेट ग्राउंड से भी आता है, अगर किसी के फादर स्पाउस ग्राउंड पे, तो वो डायरेक्ट आने की जगह नहीं है, वो पिताजी ग्राउंड पे। तो ग्रुप डी में एंट्री करने का जो एक ही चांस है, आपके ट्रैक मेंटेनर फोर्थ ग्रेड में, वो आरआरसी है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। पूरी ट्रैक मेंटेनरों के 60% कोटा होना चाहिए, तो उसमें जितनी भी खाली जगह रहती है वो आरआरसी के थ्रू वैकेंसी ले ली जाती है। तो इसके बाद जो अगले पोस्ट हैं, ट्रैक मेंटेनर 3, ट्रैक मेंटेनर 2, ट्रैक मेंटेनर 1। तो ट्रैक मेंटेनर 4 से ही ट्रैक मेंटेनर 3 में क्या होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती है, सिर्फ एक लेवल ऊपर बढ़ा दिया जाता है, जिसका ग्रेड पे कितना है, 1900। यानी लेवल 1 से उठ के लेवल 2 में चले गए आप। ठीक है, वहां से जब आप ऊपर जाएंगे तो ट्रैक मेंटेनर 2 में जाएंगे, ये ग्रेड पे हो जाएगी 2400, और ये लेवल 4 का कैटेगरी है, लेवल 4। और उसके बाद आप ट्रैक मेंटेनर 1 में चले जाएंगे। ये जो ट्रैक मेंटेनर 1 होता है ना, ट्रैक मेंटेनरों का सबसे सीनियर ट्रैक मेंटेनर होती है, हाईएस्ट पोस्ट, ग्रेड पे 2800, लेवल 5। इससे ऊपर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर जो एमएससीपी है, थोड़ी पेमेंट बढ़ सकती है, ये मिलेगा। इसके अलावा जो नियुक्ति होने की प्रक्रिया है, और कोई प्रक्रिया नहीं है। बाकी बहुत कोई बोलता है 2 लाख 4 लाख दो, हम लगा देंगे, हम लगा देंगे, हम कर देंगे। वो सब प्रक्रिया मुझे नहीं मालूम है, ना पता है। वो कहीं कहीं चलते रहती है, सुनते हैं कुछ मंत्री कोटा है, तो कुछ जीएम कोटा है, कुछ ये कोटा है, बट मेरी 10-12 साल रेल में हुई, ऐसी कुछ जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि ग्रुप डी में अगर आपको वैकेंसी नौकरी करनी है और ट्रैक मेंटेनर में आना है, तो आपको पढ़ लिख कर, दौड़ कर, आरसीसी आरआरसी की बहाली को पास करना पड़ेगा, जिसमें दौड़ भी होती है फिजिकल टेस्ट के रूप में, 25 किलो का वजन भी उठा के दौड़ना पड़ता है, और उसके साथ साथ एक छोटी सी मल्टीपल चॉइस एग्जाम भी पास करनी पड़ती है। उसके बाद मेडिकल होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी नियुक्ति होगी। एक प्रक्रिया है रेलवे की चरणबद्ध, उस प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, आप प्रक्रिया को पास करेंगे, तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग होगी ग्रेड 4 में, लेवल 1 में, और वहां से फिर आप धीरे धीरे लेवल 1 तक जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि नियुक्ति कैसे होती है। दूसरा चीज है कि कितना वेतन मिलता है। ये सबसे पहले आप बता दें आपको कि वेतन कितना मिलता है, क्योंकि कोई भी काम करने हम आप जब जाते हैं, तो एक जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें कितना वेतन मिलेगा। तो जब आप टीएम 4 में रहेंगे, यानी ट्रैक मेंटेनर 4 में रहेंगे, यानी आप लेवल 1 में रहेंगे, आपकी ग्रेड पे होगी 1800, और आपका बेसिक पेमेंट जो मिलेगा वो होगा 18,000 रुपये। ये जो है, ये आपकी बेसिक पेमेंट होगी 18,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो इसके साथ साथ एडिशनल में मिल जाता है आपको डीए, आपके अगर कुछ सेक्शन है, दूर तक जाना है तो टीए, रात में ड्यूटी करते हैं तो नाइट अलाउंस, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास आपके पेमेंट हाथ में आ सकते हैं, टीएम 4 जब आप है। फिर टीएम 4 से जब आप टीएम 3 बन जाएंगे, 3 से 2 3 साल 4 साल में, तो टीएम 3 में जाने के बाद आपकी ग्रेड पे हो जाएगी 1900। 1900 में जाने के बाद आपका बेसिक हो जाता है 19,900 रुपये। यानी सब मिला जुला के 28-29 हजार रुपये के आसपास, यानी 5,000 के लमसम में आपको बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर आप चले जाएंगे ग्रेड 2 में। ग्रेड 2 में जाने के बाद आपकी जो ग्रेड पे हो जाएगी वो हो जाएगी 2400। ठीक है, आप लेवल 4 के कैंडिडेट हो जाएंगे, और बेसिक हो जाएगी 25,500 रुपये। यानी ऑलमोस्ट आपको 35,000 के आसपास मिलेंगे। और जब आप ग्रेड 1 में जाएंगे तो आपकी बेसिक हो जाएगी 29,200 रुपये। आप लेवल 5 के कैंडिडेट हो जाएंगे, 2800 ग्रेड पे वाले। और इसको जनरली बोला जाता है मुकद्दम। ठीक है, हर एक मेट, इसको मेट बोलते हैं, मुकद्दम बोलते हैं, कि 10-20 जो ये जो देख रहे हैं ना, लाल लाल शर्ट पहने हुए लोग, ये सब रेल के सरकारी लोग हैं। और अभी तो रेलवे में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क भी है, तो उसके साथ कुछ प्राइवेट लोग भी है।
तो ये सरकारी जो है सब सब टीएम 1 2 3 4 है, सबका काम ऑलमोस्ट सेम है। 1 का काम थोड़ा सा बदल जाता है कि इनका सरदार हो जाता है, वो इनका काम बताने वाला, काम कराने वाला। तो ये पूरी की पूरी कैटेगरी है और कितना आपको पेमेंट मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया। तो ऑलमोस्ट आप 18-19 हज़ार यानी कि 25 हज़ार की पेमेंट से शुरू करेंगे और टाइम टू टाइम आपकी पेमेंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो पैसे बहुत कम नहीं है। आज तो प्राइवेट नौकरियां में 28-30 हज़ार इंजीनियर को मिलता है, तो इसमें पैसे की दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये आपकी नियुक्ति कैसे हुई और कितना वेतन मिलेगा ये तो मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमें काम क्या करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो इसको मैं आपको अगर समझाने का कोशिश करूं कि आपको इसमें काम क्या करना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा सकता हूं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जितने लाल टी शर्ट वाले हैं, शर्ट ऑरेंज शर्ट पहन के घूम रहे हैं बंधु लोग, ये सब आपके ट्रैक मेंटेनर हैं। जितने देख रहे हैं सब ट्रैक मेंटेनर हैं। इन सब ट्रैक मेंटेनरों में कोई ग्रेड 4 होगा, कोई ट्रैक मेंटेनर 3 होगा, कोई 2 होगा, कोई 1 भी हो सकता है, सब अपने-अपने कैटेगरी में है। तो जो 1 होंगे वो डायरेक्शन दे रहे होंगे, मुकद्दम का काम कर रहे होंगे। लेकिन जो आपका 3, 4, 2 होंगे, जो आपका 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, अ लेकिन जो आपका 3, 4, 2 होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे बैठ के काम कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि कोई शट्बल चला रहा है, कोई ये रेल को पकड़ के खींच रहा है, यहाँ से यहाँ तक रेल कटे हुए हैं, इन कटे हुए रेलवे से इनको खींच के रेल का रेल लगाना है, ये भी काम होता है। प्लस अभी क्या है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क चलते रहते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को बहुत सारे काम दिए रहते हैं, तो कुछ इसमें जो बिना यूनिफ़ॉर्म के लोग दिख रहे हैं, तो वो हो सकते हैं कुछ लेबर क्वालिटी के भी लोग। वैसे ये मशीन सामने चल रही है, इसमें बहुत सारे लेबर लोग भी दिखेंगे। जो मशीन है ना, इंजीनियरिंग के ब्लास्ट पैकिंग मशीन है। तो आपको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस वर्क में भागीदारी निभाना सकता है। उसके साथ साथ आपकी ड्यूटी आवर फिक्स होती है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आपकी ड्यूटी लग जाएगी। दोपहर में 1.5 घंटे का लंच मिलेगा, 12 से 2 या 12:30 से 1:30 या 11:30 से 1 जो भी हो। उसके बाद शाम 5 बजे तक, इतने देर तक आपको ट्रैक में आपकी ड्यूरिडिक्शन फिक्स होगी, इस यार्ड में या इस लोकेशन में आपको रहना है। आपके ऊपर आपके इंचार्ज होंगे, आपके इंस्पेक्टर सेक्शनल होंगे, पीवी इंस्पेक्टर, उन सब के साथ मिलके आपको काम करना और ट्रैक की मेंटेनेंस करनी है। जस्ट लाइक ए ग्रुप 4 की जो वर्क होती है, वो पूरा का पूरा वर्क परफॉर्मेंस आपको दिखाना है, आपको काम करना है। तो ये तो बातें हो गई आपके काम के बारे में। लेकिन हर नौकरी में एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है कि हमें प्रमोशन कितना मिलेगा, हमारी करियर ग्रोथ इसमें कितना है। ग्रेड 4 में आए, 3 टू 1 तक तो जाएंगे, ये तो ठीक है। 4 में आए, 3 टू 1 तक तो जाएंगे। उसके अलावे कुछ करियर ग्रोथ है या नहीं है। तो हर एक डिपार्टमेंट में प्रमोशनल पोस्ट होती है। हर डिपार्टमेंट में लोग प्रमोट होके आगे बढ़ते हैं। बट अब इसमें एक जगह आ जाती है कि अगर आप विशुद्ध ट्रैक मेंटेनर हैं, विशुद्ध ट्रैक मेंटेनर हैं सिर्फ, तो आपके लिए एलडीसी जो है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आपको ट्रैक मेंटेनर में अगर मिला हुआ है कीमैन, मैट, गेटमैन, ट्रॉलीमैन, विवेक साइड का जो मेनली जिस यूएसएफडी का स्टाफ है, हमरमैन, यूएसएफडी होती है उनके भाई डिपार्टमेंट है जहाँ पे वो अल्ट्रासाउंड वे में फ्रैक्चर डिटेक्ट किया जाता है रेल का, इन सब का जगह से हैं। तो आगे चल के जो पोस्ट बनती है वो पोस्ट होती है जेई पीवे, एसएससी पीवे। तो जेई पीवे के लिए दो तरह से पोस्ट आती हैं। एक, आप डायरेक्ट आ सकते हैं आरआरबी के थ्रू, जो आरआरबी एग्जाम लेती है उसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर को लिया जाता है, बीटेक होल्डर को लिया जाता है, 18 टू 28 ईयर्स एज होती है, उसको लिया जाता है। या फिर आपको एलडीसी में 25% सीट आरक्षण होते हैं, जो 25 जैसे जितनी जेई की सीटें हैं 25% आरआरबी के थ्रू ली जाएंगी, 25% एलडीसी होती है डिपार्टमेंट के थ्रू, यानी कि जो जूनियर स्टाफ है उनकी क्राइटेरिया है कि 3 साल अगर आपने नौकरी कर लिया है रेलवे में, तो 3 साल बाद आप एलडीसी में फॉर्म भरने के लिए आने के लिए इंटाइटल्ड हो जाते हैं। तो वहां से भी जेई बन सकते हैं। और बाकी अगर आप सीनियरिटी में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 50% सीट जो है वो स्टाफ जो सिलेक्शन पोस्ट होती है, यानी कि आप प्रमोशन के थ्रू
वहाँ से भी लेके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से प्रमोशन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट थोड़े कम होते हैं क्योंकि मास अमाउंट में ट्रैकमैन बहुत अधिक स्टाफ होते हैं और इंस्पेक्टर थोड़े से उस मामले में कम होते हैं। तो थोड़ी-सी कमी हो जाती है जगह अगर, लेकिन आपकी अगर चेंज हो गई तो, और ट्रैक मेंटेनर में रह गए तो मे बी वहाँ पे एलडीसी की सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। तो थोड़ी-सी करियर ग्रोथ आपकी ये 4 से 3 टू 1 तक जाने का है। एक चीज़ और बता दें कि आपकी सर्टिफ़िकेट की रेलवे में कोई वैल्यू नहीं रहती है कि आपने पीएचडी किया है, क्या किया है। यहाँ पे सिर्फ़ वैल्यू रहती है आप किस पोस्ट पे आए हैं और आप किस पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं और कितनी आपकी वर्क एक्सपीरियंस हुई है। तो प्लीज़ कभी इस मायने में नहीं रहिएगा कि मैंने इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन लिया है, रेलवे ने मेरे क्वालिफ़िकेशन के आधार पे मुझे कुछ देने वाली है, कुछ नहीं मिलेगा, वो सर्टिफ़िकेट फ़ाइल में रहेगा। तो आप जिस पोस्ट पे आए हैं और आप जितने दिन नौकरी करेंगे, सिर्फ़ वही मायने रखता है कि आपको आगे क्या करना है। बाकी कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस जो हैं, अगर प्रमोशन की जगह बनती है, तो वहाँ पे वो सिर्फ़ थोड़ा-सा नीड आ जाता है। उसके लिए स्पेशली कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया नियुक्ति कैसी होती है, वेतन कितना मिलता है, काम क्या-क्या करना पड़ता है और इसमें आपका करियर ग्रोथ कितना है। तो शायद आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर में आना चाह रहे हैं, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि बाकी डिपार्टमेंट जैसे सिग्नल में मैंने बताया था ग्रुप डी की अलग रिक्रूटमेंट है, ग्रुप सी में अलग रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे आप टेक्नीशियन में आके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर में ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 के लिए कोई डायरेक्ट वैकेंसी नहीं है। ग्रुप डी ट्रैकमैन 4 के बाद अगर डायरेक्ट वैकेंसी है तो सीधा जेई की है। इसके बीच में कोई वैकेंसी नहीं है, या फिर ये जो ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, मोल्डर आता है वो आईटीआई का पोस्ट है, वो टेक्नीशियन से आने की जगह बन जाती है। तो फिर उनको जेई बनने का भी मौका मिलता है। ठीक है, यहाँ आपको इसमें कोई मौका नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप चूज करेंगे। मैंने आपको सिग्नल के बारे में बताया, इंजीनियरिंग के ट्रैकमैन के बारे में बताया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे शोज़ को देखते रहिए। ये भारत का रेलवे से डेडिकेटेड शो है एक तरह से। तो रेलवे सर्विस के बारे में बताएँगे, जॉब प्रोफाइल के बताएँगे और बाकी जानकारी भी देंगे कि आप रेलवे में अपने आप को कहाँ तक करियर ग्रोथ समझ सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, आपके लायक कौन-सी डेज़िग्नेशन की नौकरी सही हो सकती है, आपकी कौन-सी पोस्ट की नौकरी सही हो सकती है, आप किस पोस्ट के लिए अपने आप को बेहतर मानते हैं। मिलते हैं अगले दिन फिर आपके साथ। आज विदा दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।